किसी भी व्यक्ति को एक तरफा अगर अवसर मिल जाता है, जब उसको ये लगने लगता है अब मेरे सामने कोई नहीं है, मैं जो चाहूंगा, गलत चाहूंगा, सही चाहूंगा, जो चाहूंगा वो करूंगा, तो निश्चित रूप से तानाशाह हो जाता है, तानाशाह हो जाता है। तो कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता तानाशाह न होने पाए, तो उसके लिए अगर उसके सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा जो ललकार रहा है कि आपको सही करना है, आपको गलत नहीं करना है, आपको गलत नहीं करना है, तो उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये आवाज उठा रहे हैं कि देश में हमारा संविधान है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियों को जो है सरकार चुनती है, उनका देश में उनकी सत्ता आती है, उस सत्ता के विरोध में जो पार्टी होती है वो भी देश की पार्टी होती है, तो लोकतंत्र को मजबूत करने में लगातार लड़ती है, विपक्ष की भूमिका निभाती है। वह विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है, उसका नाम प्रियंका गांधी है। पूरे देश के कोने कोने में अगर किसी अंतिम व्यक्ति की बात को कोई मजबूती से उठा रहा है और सरकार को अगर बता रहा है कि तुम गलत हो, तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसकी ललकार इस देश के कोने कोने में है, उस ललकार को जिंदा रखना ये हमारा आपका संकल्प। क्या अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष परवेज सिंह जी। और आपने जो संघर्ष किया है और जो कुर्बानी दी आपने कांग्रेस पार्टी में, क्या कहना है इसको लेकर? हमने कार्यकर्ताओं का, पत्रकारों का कि सम्मान में आयोजन किया था, कृतज्ञता समारोह था। कृतज्ञता समारोह का उद्देश्य था कि विगत 5 वर्षों में परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी और मैं अध्यक्ष बना, और अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पत्रकारों ने, जिले के बुद्धिजीवियों ने और लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे सहयोग में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया, जिन लोगों ने हमको साहस प्रदान किया, निश्चित रूप से मुझे लगता था कि मेरे पास अब कोई अवसर नहीं बचता कि मैं उन लोगों को बुला सकूं। यही एकमात्र अवसर था जिस अवसर बुला करके मैं कह सकूं कि अगर आप न होते तो मैं चल न पाता। और मैं आज यहाँ पर उपस्थित लोगों को बताना चाहता था कि राजनीति पैसे से नहीं होती है, राजनीति साहस से होती है, और साहस लोग पैदा करते हैं। लोग ये बैठी हुई आवाम थी और पत्रकारों ने जो सहयोग किया, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, जो और लोगों ने सहयोग किया, उनके प्रति मेरी कृतज्ञता थी और एक विनम्र कृतज्ञता थी कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जिस तरीके से मेरा सहयोग मेरे कार्यकर्ताओं ने किया, पत्रकारों ने किया, उसी तरीके से यह पत्रकार हर हमारे जैसे कार्यकर्ता का सहयोग करते रहे ताकि उसके काम करने में पैसा या और कोई चीज बाधा न आए। आप कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, तो क्या क्या समस्याएं और क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना? कोई चैलेंज मैं सब तो उठाया। एनआरसी में मदनी साहब जी जो ट्रेन बुक करके जाते थे कांग्रेस की हुकूमत में, सपा की हुकूमत में, उस मदनी साहब को एक दरोगा जो है 35 लोगों को जेल भेज दिया। वहाँ भी आप गवाह हैं, मैं जाके न्याय दिलाने का काम किया। मैं गया एनआरसी के मामले में जो रेट पड़ रहे थे, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा था, उसी घटना के बाद आजमगढ़ जनपद के किसी कोने में, बस सब देश में एनआरसी के मामले में लोगों का शोषण बंद हो गया। वही घटना थी बेरियागंज। उसके बाद तलिया का मामला ले लीजिए, इतिहास की पहली ऐसी घटना है कि मकान गिराया जाता हो, गिराया जाने के बाद बनवाया जाता हो, प्लस 40 लाख रुपया अनअकाउंटेबल हर थाने से चंदा लगा करके उस पासी परिवार को दिया। पहली घटना है। आजमगढ़ जनपद में प्रदेश का कोई नेता करके दिखा दे तो आप कहिएगा कि यहाँ प्रवीण सिंह गलत कर रहे हैं। तो आपका जीवन अभी देखिए कन्हैया कुमार राव है, गोधौरा गांव इनका पूरा बहुत बड़ा गांव है। एक एक गांव को पुलिस ने मारपीट के बाहर कर दिया था, ठीक ना। उस गांव में जाकर के मैंने पूरे गांव के लोगों को सम्मन दिया कि आप आइए, मैं देखता हूँ कौन आपको गिरफ्तार करके ले जाता है। पहले अगर आपको गिरफ्तार करेगी उससे पहले हमको गिरफ्तार करेगी पुलिस, ठीक ना। पूरा गांव आया। कन्हैया कुमार आज हमारी पार्टी में है, बताया हमने आपसे कि उन्होंने जमाली साहब को फोन किया, जमाली साहब नहीं आए। जब मामला शांत हो गया तो लगे पैसा बांटने। मेरे कहने का मतलब किसी के स्वाभिमान को, किसी दर्द को पैसे से आप नहीं भर सकते। हो सकता है चुनाव जीत लें, गणित ऐसी है, लेकिन अगर आपको लीडर बनना है, लोगों की समस्याओं से लड़ना है, तो आपको लीडर होना पड़ेगा। अब आप एक और बात कर रहे थे, सत्यमेव रामज्योति की हत्या का मामला हो, व्यापारी के मामले में उसको जेल जाना पड़ा, मैं 1 महीने जेल था, मैं हंसते हुए जेल गया। आजमगढ़ जनपद का पुलिस प्रशासन, मैं तो ललकार के कहता था कि 10 विधायक, दोनों सांसद, पूरी भाजपा सपा एक साथ खड़ी हो, मैं अकेला प्रवीण सिंह के सामने खड़ा रहूंगा। वो खड़ा रहने का साथ किसी ने दिया तो आज हमारी जो जनता यहाँ पर आई थी, जो पत्रकार बंधु है और जो जिले की जन भावनाएं हैं, उनके आशीर्वाद से हमको ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होने का साहस प्रदान किया कि मैं उस समय के तत्कालीन कप्तान से लड़ा। मैं कहा कि इज्जतदार शहरी को अगर आप मारते पीटते हो तो निश्चित रूप से मारना पीटना उचित नहीं है और उसके साथ सहयोग की भावना से काम करना। आपका पूरा जीवन जो है संघर्ष से भरा रहा, क्या रणनीति रहेगी आगे आपका? क्या सहयोग से आगे बढ़ेंगे? कांग्रेस पार्टी क्या आपको कोई बड़ा होगा दे सकती है, कोई बड़ा पद दे सकती है? क्या उम्मीद है? आप लोग
कुछ नहीं, हम पद यही है कि आप सब लोग इकट्ठा हो गए। सबसे बड़ा पद है कि आप सब लोग इकट्ठा हो गए, आप सब लोग इकट्ठा हो गए, आप सब लोग साथ हैं, और आप सब लोग साथ हैं तो यही सबसे बड़ा पद है, यही सबसे बड़ी इज्जत है। आज देश के सामने क्या परिस्थितियां हैं? देश के सामने परिस्थितियां बस कुछ नहीं है, हम आप सब इकट्ठा हो जाएंगे, देश सही हो जाएगा। हम आप इकट्ठे रहेंगे, कोई हमको लड़ा नहीं पाएगा। अगर हम नहीं लड़ना चाहेंगे तो हमको कोई लड़ा नहीं पाएगा। हम चूंकि लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए नहीं लड़ा पा रहे। वर्तमान सरकार जो है संविधान पर चल रही है और गांधी के सिद्धांतों पर चल रही है। देखिए, जब भी कोई सरकार, वर्तमान सरकार है चाहे कोई सरकार हो, जब सरकार सत्ता के मध्य में जब उसको 2 टर्म 3 टर्म मिल जाता है और उसको लगता है कि हमारे लिए जनता मायने नहीं है, हमारे लिए लड़ना मायने है, और इस देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो सरकार और सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ जिंदा रहने चाहिए। तो एक मजबूत विपक्ष है, हम सब उनका स्वागत करते हैं, उनके संघर्षों के साथ खड़े हैं। हम हैं, राममोहन भाई हैं, देखिए संतोष जी हैं, विपक्ष रहना चाहिए। ये थे कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अमीर सिंह जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम राजपुरी, आजमगढ़।